हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। नो, इस संसद की गरिमा को मैं बिगड़ने दूंगा। फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को, ये तरीका उचित नहीं है। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता है, जहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। Birla to come up and occupy the chair. लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था, जहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहे हैं, हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हिरानंदानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ। 2 मिनट में खत्म मीटिंग। आए उधर से बोला डिसेंट नोट दीजिए, डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया आपने। अगर सब बेसिक कमेटी के मेंबर को मौका देना चाहिए। और एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं, हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया। हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता। न्याय प्राकृतिक होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए। फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा, आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया। और जहाँ तक पासवर्ड, एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है, ये सभा का अधिकार है। आप अपने शब्दों को ठीक से बोलो। कोई मैं न्यायाधीश थोड़ी हूं जो मैं निर्णय कर रहा हूं। ये सभा का अधिकार है। अगर सभा का अधिकार नहीं तो फैसला सुनाया था मैं। ये सभा का अधिकार है। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है। लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं। कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं। ये तरीका उचित नहीं है। ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है।
और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह है आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है। सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, प्रपायों, परंपरा, प्रपाटियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। आप सबका निर्णय, हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रिया से। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपरा है, आपकी प्रॉपर्टियां हैं। इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी। माननीय सदस्यगण, मर्यादा बनाए रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन व्यवहार को देख रहा है। ये देश का सबसे स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं, सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। Honorable member has taken and asked for a specific focus on माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ। हाँ, बहुत भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से डायरेक्शन आप देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे, मैं पंजाबी जवाब दे देना लगी गल है, पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी, पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना, आजकल ये लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही, उदा भी ऐसी पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं हिंदी में दे देता हूँ और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है, उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। आप संसद पर ही आरोप लगाएं। इस संस्था में आप बैठे हैं, जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचे क्या बोल रहे हैं आप। नो सर, क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले। इस संसद की बात कर रहे हैं। संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर।